हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी वाला। यूपीएससी वाला में आप सबका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर क्विन गैंग के बारे में। ही हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड बाय सी जिनपिंग एज द फॉरेन मिनिस्टर। फॉरेन मिनिस्टर के तौर पे इन्होंने ज्वाइन करने के बाद से इन्होंने जो सबसे पहला स्टेटमेंट दिया है वो है इंडिया चाइना रिलेशंस में पीस, ट्रैंक्विलिटी और स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के बारे में। लेकिन सबसे बड़ा आयरॉनिकल मैटर ये है कि जहां एक तरफ चाइनीज अग्रेशन ताइवान में देखने को मिला है, डोकलाम में देखने को मिला और हमने गालवान में देखा, उसके बैकग्राउंड में न्यूली अपॉइंटेड फॉरेन मिनिस्टर ये स्टेटमेंट दे रहे हैं दैट चाइना इज विलिंग टू मेंटेन पीस एंड स्टेबिलिटी एट द बॉर्डर एरियाज। चलिए शुरू करते हैं और आज इस आर्टिकल को, इस पूरे के पूरे न्यूज एनालिसिस में हम अलग अलग डायमेंशन देखेंगे कि चाइना किस तरीके से अपने आप को वर्ल्ड के अफेयर से रिलेटेड वर्ल्ड में प्रोजेक्ट करने में लगा हुआ है। सो ये जो इमेज है ये है क्विन गैंग का है, यहाँ पे ये डेट्रॉयट मोटर शो में है। नाउ इन्होंने स्ट्रेट अवे बोला है willing to improve ties with India, says China's new foreign minister. Talks on border issue via military diplomatic channels to continue. So, military level, commander level engagement, commander level disengagement process चल रहा है, इसके बारे में भी बोला गया है। Now, चाइना के न्यू फॉरेन मिनिस्टर क्विन गैंग ने एक ओपन एड में उन्होंने यूएस बेस्ड मैगजीन द नेशनल इंटरेस्ट में ये बात कही है कि द बीजिंग सीक्स टू इंप्रूव टाइज विद द न्यू दिल्ली। यहाँ पे अपॉइंटमेंट के तुरंत बाद इन्होंने जो सबसे पहला स्टेटमेंट दिया है वो यूएस बेस्ड मैगजीन द नेशनल इंटरेस्ट में इन्होंने एक ओपन एडिटोरियल लिखा है जिसमें इन्होंने बोला है दैट बीजिंग इज इंटरेस्टेड टू इंप्रूव टाइज विद न्यू दिल्ली, जो कि थोड़ा सा आयरॉनिकल लगता है जहां एक तरफ टू हेड ऑफ द गवर्नमेंट सी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कितने लंबे समय से बात नहीं किया है। हमने तवांग में भी चाइनीज इंट्रूजन को देखा एंड नाउ द न्यू फॉरेन मिनिस्टर इज सेइंग क्लेमिंग टू मेंटेन पीस एंड स्टेबिलिटी इन इंडिया चाइना रिलेशनशिप। आगे भी चलते हैं। इसके अलावा क्विन गैंग ने अपने स्टेटमेंट में एक और मैगजीन में लिखा है हाउ चाइना सीज द वर्ल्ड। इस पूरे आर्टिकल में क्विन गैंग ने क्या किया है, क्विन गैंग ने पूरे आर्टिकल में चाइना के पर्सपेक्टिव को दिखाने की कोशिश की है, ताइवान से रिलेटेड, जापान के पर्सपेक्टिव में, इंडिया के पर्सपेक्टिव में, यूएस के पर्सपेक्टिव में और वेस्टर्न पावर के पर्सपेक्टिव में चाइना किस तरीके से सोचता है, हाउ चाइना सीज द वर्ल्ड। तो इस पूरे आर्टिकल में हम बताएंगे आपको कि चाइना अपने आप को किस तरीके से प्रोजेक्ट करने में लगा हुआ है इंटरनेशनल रिलेशंस में। Now, days before replacing Wang Yi, Quinn in an article How China Sees the World, इन्होंने straight away कहा है कि India-China border issue and said that both sides are willing to ease the situation and jointly protect peace along their borders. Whereas एस जयशंकर साहब ने अभी वियना में अपने एक स्टेटमेंट में बिल्कुल अलग ही स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया-चाइना रिलेशंस नॉर्मल नहीं है। Now, ये यूएस से एंटोनी ब्लिंकन बात कर रहे हैं क्विन गैंग के साथ। नाउ हाउ चाइना सीज द वर्ल्ड, यहाँ पे भी इन्होंने द नेशनल इंटरेस्ट जो कि अपना यूएस बेस्ड मैगजीन है इसमें भी इन्होंने क्लियरली बोला है एज टू द बॉर्डर इश्यूज बिटवीन चाइना एंड इंडिया द स्टेटस क्वो इज दैट बोथ साइड आर विलिंग टू ईज द सिचुएशन एंड जॉइंटली प्रोटेक्ट पीस अलोंग देयर बॉर्डर। सो सबसे बड़ा एम्फेसिस ये है कि इंडिया चाइना अपने दोनों ही कंट्रीज अपने रिलेशंस को मेंटेन करने में लगे हुए हैं। उसके अलावा लेकिन एक सबसे बड़ी बात क्या है, एस जयशंकर साहब ने अभी रिसेंट में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में यह बात कहा है इंडिया फ्लैग्स इंटेंस चाइना चैलेंज। डॉक्टर एस जयशंकर हैज क्लियरली मेंशन्ड कि हमारे और इंडिया और चाइना के बीच में रिलेशंस नॉर्मल नहीं है। दीज रिलेशंस आर गोइंग थ्रू द स्ट्रेन्ड पीरियड ऑफ टाइम। आज जो रिलेशन इंडिया और चाइना के बीच में है वो सबसे इंटेंस फेज चल रहा है। Whereas Quinn Gang says that India and China both are ready for engagement, peace and prosperity of the region. उसके अलावा गालवान वैली से लेके पगोंग लेक तक की बात करें वेस्ट में, वेस्ट ऑफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, या फिर हम रिसेंट में ईस्ट में तवांग की बात करें, या फिर तवांग में हम बुद्धिस्ट साइट की बात बोले, इन सारे जगह पे अगर देखा जाए तो व्हाट चाइना इज प्रीचिंग इज कंप्लीटली ऑपोजिट ऑफ व्हाट चाइना इज डूइंग। चाइना एक तरफ अगर आप देखेंगे तो आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के वेस्ट में गालवान वैली का हमने इंसिडेंट देखा, हमने पगोंग सो लेक देखा, अपार्ट फ्रॉम दैट ईस्ट में हमने तवांग को भी देखा और हमने देखा बुद्धिस्ट होली साइट्स वेयर चाइना वांट्स टू इंक्रोच अपॉन। सो व्हाट चाइना इज प्रीचिंग इज कंप्लीटली ऑपोजिट ऑफ व्हाट द फॉरेन मिनिस्टर सेज। एक बार और देखते हैं, यह हमारा 5 फिंगर थ्योरी जो चाइना में टाइम एंड अगेन इसको प्रोपेगेट किया गया है कि ये 5 फिंगर थ्योरी क्या है, ये वो एरियाज हैं, ये फिंगर आई मीन दिस रिस्ट इज
the Chinese territory, this wrist is China, this is palm is Tibetan territory, and these 5 fingers are indicating, ये 5 फिंगर वो एरियाज हैं जो चाइनीज क्लेम को दिखाते हैं कि ये वो एरियाज हैं जो राइटली बिलोंग करते हैं चाइना से, और उसमें एक इशारा आपके अरुणाचल के तवांग रीजन की तरफ ही है। सो चाइना हैज टाइम एंड अगेन एक ना एक थ्योरी को प्रोपेगेट किया है अपने पड़ोसी देशों के टेरिटरी को असॉर्ब करने के लिए, इलीगली ऑक्यूपाई करने के लिए। और अगर आप इस 5 फिंगर थ्योरी को देखेंगे तो ये आपके लद्दाख से शुरू होता हुआ और आपके अरुणाचल तक आता है, और इन सारे एरियाज में हमेशा आपने चाइना इंडिया फ्लैश पॉइंट के तौर पे देखा होगा, चाहे आप गालवान की बात करें, चाहे डोकलाम की बात करें, या तवांग की बात करें, या 1962 वॉर की बात करें। Now look at this entire area, इस पूरे के पूरे एरिया में देखेंगे तो दिस एरिया इज इंडिकेटेड एट वेस्टर्न सेक्टर, ये मिडिल सेक्टर है, और ये हमारा ईस्टर्न सेक्टर है जहां हमने रीसेंट स्कर्मिशेस देखे हैं इंडिया और चाइना फोर्सेस के बीच में। ये सारे स्टिकिंग पॉइंट हैं, और ये आपका भी डोकलाम प्लेटू आप भूले नहीं होंगे। ये हमने यहाँ पे भूटान, एंड दिस इज तवांग रीजन जहां पे रीसेंट इंकर्जन चाइना का देखा गया। ना इन सारे एरियाज को अगर देखा जाए तो अभी हमने 7th राउंड ऑफ कमांडर लेवल एंगेजमेंट शुरू किया है चाइना और इंडिया के बीच में, इस मैटर को रिजॉल्व करने के लिए, पीस मेंटेन करने के लिए 17th राउंड ऑफ मिलिट्री लेवल कमांडर लेवल कम्युनिकेशन इज गोइंग ऑन, और इसी बीच में ये सारे स्टेटमेंट आ रहे हैं। Now, recently, India and China held 17th round of Corps commander level meeting at Chushul Moldo border meeting point on the Chinese side on December 20th. December 20th को हमने कमांडर लेवल एक एंगेजमेंट किया है, कमांडर लेवल मीटिंग किया है चाइनीज टेरिटरी में, चुसुल मोल्डो बॉर्डर meeting point on the Chinese side on December 20th, and agreed to maintain security and stability on the ground to the western sector. वेस्टर्न सेक्टर में हमने सिक्योरिटी, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को मेंटेन करने के लिए कमांडर लेवल मीटिंग की है। इट वाज द 17th राउंड, सो पीस प्रोसेस, पीस अटेम्प्ट चल रहे हैं। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यह कहा है कि दोनों साइड्स ने अग्री किया हुआ है दैट वो they will maintain dialogue through military and diplomatic channels। उसके अलावा म्यूचुअली एक्सेप्टेबल रेजोल्यूशन के लिए भी दोनों कंट्रीज प्रयास करने में लगे हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर देखा जाए तो क्विन गैंग जो हमारे चाइनीज न्यू फॉरेन मिनिस्टर का ये कहना है दैट ऑल्सो ब्लेम द यूएस। यहां पे अब क्विन गैंग का ब्लेम गेम शुरू होता है। ही सेज दैट चाइना ऑलवेज वॉन्ट्स टू मेंटेन पीस। चाइना ने कभी भी पीस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश नहीं की है। चाइना हैज ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन पीस, बट बिकॉज ऑफ वन और द अदर प्लेयर, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और जापान के चलते ये पीस और ट्रंक्विलिटी हमेशा डिस्टर्ब हुआ है। जैसे यहां पे क्विन कहते हैं, मीनवाइल ही ब्लेम्ड द यूएस फॉर चैलेंजिंग द स्टेटस क्वो ऑन ताइवान एंड जापान फॉर ऑल्टरिंग द स्टेटस क्वो इन द साउथ। सो इस तरीके से इन्होंने ब्लेम किया है कि ताइवान के मैटर में जिस तरीके से इंटरफेरेंस किया है यूएसए ने, इट मे लीड टू मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट जापान ने साउथ चाइना सी के लेवल को जिस तरीके से इंटरनलाइज किया है, इंटरनेशनल लेवल पे लेके आया है, प्रोपेगेट किया है, वो कॉन्फ्लिक्ट का कारण बना है। अदरवाइज चाइना कभी भी इन मैटर्स में एक हमेशा से पीस एंड स्टेबिलिटी की तरफ हमेशा से प्रयास किया, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर बेलिजरेंट बिहेवियर और वॉर लाइक बिहेवियर। यहां पे देखिए ताइवान इज गोइंग टू बी अ न्यू फ्लैश पॉइंट बिटवीन इंडिया चाइना रिलेशनशिप, और टाइम एंड अगेन क्विन गैंग ने फिर से एक तरह से चेतावनी दी है बहुत ही साफ शब्दों में कि अगर ताइवान को लेके यूएस ने इंटरफेरेंस करना नहीं छोड़ा तो इट में लीड टू अ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट। दो वर्ल्ड पावर के बीच में एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होके रहेगा अगर यूएस ने ताइवान के सपोर्ट में आना बंद नहीं किया, बिकॉज चाइना ऑलवेज मेंटेन देयर इज वन चाइना पॉलिसी, एंड ताइवान एक पार्ट है चाइना का, और आज नहीं तो कल हम इसको लेके रहेंगे। वेराज यूएस के लिए ताइवान बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल क्विन गैंग ने यह सीधे शब्दों में कहा है कि प्लीज मेक श्योर कि आप ताइवान के मैटर में इंटरफेरेंस ना करें, या अदरवाइज ये मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पे आप देखेंगे 1 चाइना 101, 160 प्लस कंट्रीज ने रिट्रेट किया है कमिटमेंट टू 1 चाइना प्रिंसिपल। नैन्सी पेलोसी का अभी विजिट हुआ था आइलैंड ऑफ ताइवान में, और उसके साथ ही चाइना ने अपने बॉम्बार्डियर्स और वेपन सिस्टम बहुत बड़े लेवल पे न्यूक्लियर सप्लाइड वेपन को लेके ये ताइवान स्ट्रेट के ऊपर उतर गए। Now, the sovereignty and territory of China have never been divided। अगर देखा जाए तो चाइना का व्हाइट पेपर है ताइवान क्वेश्चन एंड चाइनाज रीयूनिफिकेशन इन द न्यू एरा। ये एक व्हाइट पेपर में चाइना ने क्लियर शब्दों में बोला है, जो क्विन गैंग ने भी अपने स्टेटमेंट में रिपीट किया है, कि
द सोवरेंटी एंड टेरिटरी ऑफ चाइना हैड नेवर बीन डिवाइडेड एंड विल नेवर बी डिवाइडेड, जो कि क्लियर कट इंडिकेशन है दैट डू नॉट इंटरफेयर इन द मैटर ऑफ ताइवान, अदरवाइज ये मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होके रहेगा. एंड Taiwan's status a part of China territory has never changed and will never be allowed to change. तो चाहे जो भी हो जाए, ताइवान को लेके जो चाइना का स्टैंड है that has remained the same and that will remain the same. और अगर इस स्टेटस क्वो को कोई चेंज करने की कोशिश करेगा तो इट मे लीड टू वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड इंस्टेबिलिटी और एट इंटरनेशनल लेवल. अब इन सारे एरियाज को अगर देखेंगे तो जापान की तरफ भी ब्लेम किया है कि साउथ चाइना सी में जो डिस्टर्बेंस और ईस्ट चाइना सी में जो जिस तरीके के डिस्टर्बेंस हो रहे हैं स्प्रैटले एंड परासल आइलैंड को, जो यूपीएससी एग्जामिनेशन में पूछे भी गए थे, इसके पीछे जापान को ब्लेम किया है क्विन गैंग ने. China's development means a stronger force for peace and not growing power poised to break the status quo. एक बात आप गौर से सुने, चाइना को क्या आपने कभी सुना है? आपने इंडिया के सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के बारे में हमेशा सुना होगा, लेकिन क्या कभी चाइना के सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के बारे में सुना है? तिब्बत को कंट्रोल करने के पीछे या बुद्धिज्म को एक स्टेट रिलीजन के तौर पे सॉफ्ट पावर वेपन के तौर पे यूज करने के पीछे चाइना की मंशा क्या है? बिकॉज इन द पास्ट फॉर मेनी ईयर्स, फॉर मेनी डेकेड्स, चाइना को कभी भी सॉफ्ट पावर के तौर पे एक्सेप्ट ही नहीं किया गया है. यहां पे चाइना पिछले कुछ सालों से अगर देखा जाए, पिछले 10 सालों से अगर देखें तो चाइना अपने आप को सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी, सॉफ्ट पावर कंट्री के तौर पे एस्टैब्लिश करने में लगा हुआ है और इंटरनेशनल रिलेशंस में अपने इमेज को रिफर्बिश करने में लगा हुआ है. अगर इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखें, चाइनाज डेवलपमेंट मीन्स अ स्ट्रॉन्गर फोर्स फॉर पीस. आपको लगता है व्हाट चाइना इज प्रीचिंग इज रियली प्रैक्टिसिंग? आपको लगता है कि जो चाइना प्रीच कर रहा है वो प्रैक्टिस भी करता है? चाइनाज डेवलपमेंट मीन्स अ स्ट्रॉन्गर फोर्स फॉर पीस एंड नॉट ग्रोइंग पावर पॉइज्ड टू ब्रेक द स्टेटस क्वो एज सम कॉल इट. So what China is doing in the past 10 years, in the past decade, China अपने आप को एक सॉफ्ट पावर कंट्री के तौर पे सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी एज अ टूल को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है. अभी तक अगर चाइना को देखेंगे तो चाइना के पास 5 फिंगर थ्योरी है, 9 डैश लाइन है, वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी है, चेकबुक डिप्लोमेसी है, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है, जो चाइना की इमेज बहुत ही रूडलेस कंट्री के तौर पे लेके आती है. बट सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी में चाइना बहुत पीछे है. लेकिन पिछले कुछ सालों से चाइना अपने इमेज को रिफर्बिश करने में लगा हुआ है. अगर देखें तो चाइना सॉफ्ट पावर अ कंपैरेटिव फेलियर, सीक्रेट एंड सीक्रेट सक्सेस. तो कन्फ्यूशियस स्कूल को बहुत बड़े लेवल पे प्रमोट किया जा रहा है. अपार्ट फ्रॉम दैट, इंडिया और चाइना की भी बात बोले तो चाइना इज वाइंग टू क्लेम एज अ सोल अथॉरिटी ऑफ बुद्धिज्म. बुद्धिज्म को आप चाहे ताइवान की बात करें या तिब्बत की बात करें, चाइना बुद्धिज्म को एज अ सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का टूल यूज के तौर पे यूज करना चाहता है. नाउ द टेंशन अक्रॉस द ताइवान स्ट्रेट वाज नॉट क्रिएटेड बाय द चाइनीज मेनलैंड. ताइवान में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे चाइना का कोई हाथ नहीं है. इसके पीछे वेस्टर्न पावर, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का हाथ है. साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी में जो भी डिस्टर्बेंस चल रहे हैं उसके पीछे यूएस अलाइज, जापान और साउथ कोरिया का हाथ है, क्योंकि चाइना ने हमेशा पीस एंड स्टेबिलिटी को प्रायोरिटी दी है इस रीजन में. नाउ लुक एट दिस आर्टिकल, ताइवान स्ट्रेट एंड दिस इज चाइना. इन द केस ऑफ ईस्ट चाइना सी, अगर ईस्ट चाइना की सी की बात करें तो जापान को ब्लेम किया है क्विन गैंग ने. और उसके अलावा अगर हम ईस्ट चाइना सी की बात करें, इन सारे एरियाज में इन्होंने जापान को ब्लेम किया है. साउथ चाइना सी में द स्टेटस को इज दैट रीजनल कंट्रीज आर कंसल्टिंग ऑन अ कोड ऑफ कंडक्ट दैट विल लीड टू मीनिंगफुल एंड इफेक्टिव रूल्स फॉर द रीजन. यहां पे बताया जा रहा है कि साउथ चाइना सी में जो भी डिस्प्यूट चल रहे हैं तो वहां पे वी आर कम्युनिकेटिंग, रीजनल प्लेयर्स के साथ हम कम्युनिकेट कर रहे हैं टू मेक श्योर कि मीनिंगफुल और इफेक्टिव रूल्स जो है इस रीजन में फॉलो किए जाएं, जो कि बिल्कुल ऑपोजिट है. यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन एंड लॉ ऑफ सीज को बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया है, क्योंकि यूएनसीएलओ, यूनाइटेड नेशन बॉडी ने यह डिसीजन दिया था कि चाइना का जो इलीगल ऑक्यूपेशन है साउथ चाइना सी में वो इलीगल है एंड चाइना को इस इंक्रोचमेंट को हटाना पड़ेगा, जिसको चाइना ने मानने से इनकार कर दिया. एंड नाउ चाइना सेज दैट इन द साउथ चाइना सी द स्टेटस को इज दैट रीजनल कंट्रीज आर कंसल्टिंग on a code of conduct that will lead to meaningful and effective rules for the region, he wrote. Now साउथ चाइना सी को देखेंगे, परासल आइलैंड, स्काब्रा शोल है, स्प्रैटल आइलैंड है, और इन सारी टेरिटरीज पे जो है वो यहाँ के रीजनल कंट्री, यहाँ की बाकी कंट्रीज का क्लेम है, जिसको चाइना ने सिरे से खारिज कर दिया है. Earlier, यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन ने भी बात किया, ठीक है, क्विन गैंग के साथ. एंड ही सेड, टॉकिंग टू ट्विटर, ब्लिंकन सेड, स्पोक बाय फोन दिस मॉर्निंग विद इनकमिंग पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना फॉरेन मिनिस्टर क्विन गैंग एज ही डिपार्ट्स वॉशिंगटन फॉर हिज न्यू रोल.
हमने यूएस पीआरसी रिलेशंस के बारे में डिस्कशन किया और हमने ये कोशिश की है कि हम ओपन लाइन ऑफ कम्युनिकेशन दो कंट्रीज के बीच में जारी रखें। क्विन who was also China's ambassador to the United States को अब कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर के तौर पे अपॉइंट किया गया है। This decision was made by the 13th National People's Congress Standing Committee ग्लोबल टाइम्स के रिपोर्ट के हिसाब से, और इस तरीके से ये क्विन गैंग है जिन्होंने एज अ फॉरेन मिनिस्टर ज्वाइन किया है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। वॉट एवर ही हैज सेड, जस्ट टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, क्योंकि एक तरफ जहां ये कहते हैं दैट यूएस चाइना का हमेशा से पीस और स्टेबिलिटी का अटेम्प्ट रहा है, वेराज एस जयशंकर साहब कहते हैं कि हमारे रिलेशंस में शायद पहले इतनी खटास कभी भी नहीं आई। सो इन सारे डेवलपमेंट्स को देखते रहिए। वी विल कम अप विथ सम मोर न्यूज फॉर यू। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल के न्यूज एंड एनालिसिस में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।